Hello बच्चों, let's read the question and question say that an element E exists in three allotropes or allotropes A, B, C. In allotrope A, the atom of element E are joined to form a spherical molecule. In allotrope B, each atom of element is surrounded by three another E atom to form sheet-like structure, and in allotrope C, each atom of element E is surrounded by four other E atom to form a rigid structure. आपसे पूछा हुआ है नेम ऑफ द एलिमेंट E, ठीक है। और अनदर क्वेश्चन जो आपके पास में पूछे हुए हैं, तो एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलो यहाँ पर आपके पास में पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट चेक कर लेते हैं। तो मुझे ये पता है कार्बन present in three allotropic फॉर्म, और वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है डायमंड होता है, दूसरा होता है आपके पास में ग्रेफाइट, और तीसरा आपके पास में कौन सा होता है, फुलरेन्स, ठीक है, जिसको हम बकमिनिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपके पास में पहला क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट ई। तो एलिमेंट ई किसका, इसका नाम क्या है, कार्बन है, उसके तीन एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप ए, अब देखो यहाँ पर एलोट्रोप ए जिसमें एक एलिमेंट ई है जॉइन टू फॉर्म स्पेरिकल मॉलिक्यूल। तो ये जो होती है ये क्या होती है, स्पेरिकल मॉलिक्यूल होता है, इसका स्पेरिकल मॉलिक्यूल होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, 12 पेंटागॉन्स एंड 20 हेक्सागन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्पेरिकल जो होता है वो कौन सा है, फुलरीन है। तो यहाँ पर ए एलिमेंट है वो कौन सा है, फुलरीन है आपके पास में। ठीक है, अब आपके पास में पूछा हुआ है व्हाट इज द एलोट्रोप बी। अब बी के बारे में पूछा हुआ है, बी के अंदर E एटम सराउंडेड बाय 3 अनदर E एटम। तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से क्या होते हैं, सराउंडेड होता है। अब ये वाला कार्बन एटम है, फिर आपके पास में क्या होगा, 3 कार्बन एटम से सराउंडेड होगा, और इस तरीके की आपके पास में क्या कर लेगा, एक सीट लाइक हेक्सागोनल सीट लाइक क्या बना लेगा, स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हेक्सागोनल स्ट्रीट बना लेगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, हर कार्बन के पास में फ्री रहेगा। इस तरीके से आपके पास में बना लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास में फ्री रहेगा विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एलोट्रोप बी है वो कौन सा है, ग्रेफाइट है। अब अगर मैं डायमंड की बात करता हूं, तो डायमंड के अंदर क्या होता है, हर कार्बन एटम होता है वो 4 अनदर कार्बन एटम से सराउंडेड होता है। तो ये इस तरीके की आपके पास में एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें हर कार्बन एटम अनदर कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम से सराउंडेड होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये एक नेटवर्क बनाता है जो बहुत ही हार्ड स्पीसीज होता है, जिसका यूज किया जाता है कटिंग ऑफ ग्लास और ज्वेलरी मेकिंग में। तो एलोट्रोप सी है वो कौन सा है, डायमंड है। ठीक है, अब विच एलोट्रोप इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। तो ज्वेलरी के अंदर हमारे पास में पता है डायमंड का यूज किया जाता है। अब एफ क्या कहता है, विच एलोट्रोप इज यूज्ड इन मेकिंग एनोड ऑफ ए ड्राई सेल। तो एनोड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी जरूरी है। तो हमें पता है कि ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज
एनोड ऑफ ड्राई सेल। तो ये आपके पास में इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।